संजय निरुपम जी नमस्कार। कैन यू हियर मी? नमस्कार। यस, आई कैन हियर यू। संजय निरुपम जी, पीपल स्टिल कैनॉट बिलीव, लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। लास्ट मिनट तक इट वाज सीन टू बी अ थ्रेट, इट वाज सीन टू बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग। व्हाट हैज ब्रॉट इट टू दिस सिचुएशन? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है दिल्ली से लेकर मुंबई तक, वो पूरी तरह से दिशाहीन हो गया है, जमीन से डिस्कनेक्ट हो गया है। जो उनके पास अच्छे, योग्य, मेरिटोरियस और प्रतिभाशाली, मेहनती, संघर्षशील नेतृत्व है राज्यों में अलग अलग जगहों पे, उसकी बहुत पूछ या मान सम्मान या इज्जत अब नहीं रह गई है। उनकी बातों की कोई सुनवाई नहीं रह गई। उनके बारे में कोई आगे क्या फ्यूचर प्लान हो सकता है, उनके लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस हो सकता है, नहीं हो सकता, इस बारे में कोई चिंता करने वाला नहीं है। इसलिए धीरे धीरे मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी से कन्नी कटाने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी कुछ लोगों को, जैसे मेरे जैसे लोगों को निकाल भी रही है, कुछ लोग कांग्रेस पार्टी से खुद निकल भी रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा रह जाएगा कि 2, 4, 5 लोग ही कांग्रेस पार्टी में रह जाएंगे और बाकी सब धीरे धीरे निकल जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अब बहुत ज्यादा उज्जवल भविष्य दिखता नहीं है और कांग्रेस पार्टी में रहने वाले लोगों का भी इसी वजह से अब कोई भविष्य दिख रहा है या होने वाला है ऐसा लगता नहीं है। और सबसे अहंकारी कौन है इनमें से? सबसे अहंकारी कौन है? सबसे अहंकारी नेता कौन है या नेतागण कौन है? सब हैं, वैसे ही है सबके सब, जो जिनका कोई अपना बेस नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, जो एक आर्म चेयर पॉलिटिशियन वाली भूमिका में हैं, जो लोग बेसिकली एक बंद कमरे में सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल और पायचारिक बात करते रहते हैं, जिनका चुनाव लड़ने और जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है। लोग पलट के मेरे बारे में भी बोलेंगे कि भाई ये भी 2 चुनाव हारे, तो मैं भी पलट के पूछता हूँ कि आप कौन से जीत गए? तो एक सभी हारे हुए लोग हैं। और चुनाव हारने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी मानसिकता हार जाए, आप हारी हुई मानसिकता से नहीं जी सकते। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पूरे नेतृत्व की मानसिकता हारी हुई है और पूरा नेतृत्व इस समय बहुत डरा हुआ, घबराया हुआ और उत्साह विहीन है। और जो एक ऊर्जा होनी चाहिए, जोश होनी चाहिए, वो नहीं। क्यों नहीं है सब? क्योंकि आज देश पूरा बदल गया है। आपने कांग्रेस पार्टी के अंदर 5 लॉबीज की बात कही। आपने कहा लॉबी नंबर 1 सोनिया गांधी, लॉबी नंबर 2 राहुल गांधी, लॉबी नंबर 3 प्रियंका वाड्रा, लॉबी नंबर 4 मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, और लॉबी नंबर 5 केसी वेणुगोपाल। ये केसी वेणुगोपाल किस तरह की लॉबी है? ये कौन है? इतने इंपॉर्टेंट कब से बने कांग्रेस पार्टी में? तो आपने जब उनका ही नाम लेके पूछा तो एक किस्सा बताऊं? टाइम है आपके पास? हाँ बताइए ना। जी समय बहुत है। ये बहुत बड़ा आरोप भी हो सकता है। क्या हुआ कि लंबे समय तक मुझे घर पर बैठाए रहने के बाद कांग्रेस पार्टी को याद आया कि भाई संजय निरुपम नाम का भी एक हमारे पास नेता है जो मुंबई में, उसको कुछ काम देना चाहिए। तब उन्होंने संगठनात्मक चुनावों के लिए मुझे राजस्थान का प्रभारी बनाया, जिसको हम लोग कांग्रेस के लैंग्वेज में पीआरओ बोलते हैं। तो मैं पीआरओ बन गया और मैं बड़े जोश और उत्साह के साथ राजस्थान में काम करने लगा। वहाँ ऑलरेडी आप जानते हैं गहलोत जी का कैंप और एक सचिन पायलट का कैंप, उनके बीच बड़ी खींचतान थी। लेकिन बहुत मैंने एक स्मूथली वो इलेक्शन कराया और सबको सबका हक दिया, सबको उनका जो पॉलिटिकल स्पेस चाहिए पार्टी में सबको करके दिया और एकदम से स्मूथली काम चल रहा था। तब तक अचानक किन्हीं सज्जन का फ़ोन आता है मेरे पास एक दिन, और वो दिन भी मुझे याद है क्योंकि उस दिन मुझे कोर्ट में अपीयर होना था एक केस के सिलसिले में। वो मैं गिरगांव कोर्ट में गया था उस दिन। तो जब मैं गाड़ी में था तभी उनका फ़ोन आता है कि मिस्टर निरुपम, योर वर्क एज ए पीआरओ इज़ डन। मैंने कहा नहीं बस ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन 1 हफ्ते 10 दिन का काम और है, क्योंकि जितने पीसीसी डेलीगेट्स हैं उनकी एक ज्वाइंट मीटिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद एक हम फैसला करने जा रहे हैं कि एक रेजोल्यूशन पास करके, ये एक प्रक्रिया है कांग्रेस के अंदर। तो मैंने नहीं, आज के आज आप रिजाइन कर दीजिए। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैंने आज के आज आप रिजाइन कर दीजिए, वी आर गिविंग यू हरियाणा। तो मतलब हरियाणा गिविंग यू मतलब मुझे हरियाणा मेरे को प्लेट में नहीं दे रहे, मुझे हरियाणा का प्रभारी बनाने जा रहे हैं।
तो आज के आज रिजाइन कर दो। मैं तब तक कोर्ट पहुंच गया था, मैं कोर्ट में गया, जज साहब के पास अपीयर हुआ, मैं अपना साइलेंट मोड में मोबाइल रख के बैठ गया था जज साहब के सामने, और आधे घंटे बाद फिर हुआ। तब तक देखा कि इनके कई मिस्ड कॉल पड़े हुए हैं। मैंने फ़ोन किया कि तुमने अभी तक किया नहीं रिजाइन। मैंने कहा बॉस मेरे कोर्ट में अपीयरेंस था, तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर टू मिस्टर मिस्त्री एंड आई विल डू इट एंड गेट इट डन। तो फिर मैंने फटाफट लेटर लिखा कि बॉस ऐसा ऐसा है, हमको मुझे रिलीव कर दो, और उन्होंने आधे घंटे के अंदर रिलीव किया, मैंने भेज दिया। तो मुझे हरियाणा का प्रभारी बनाने का एक प्रस्ताव था। अब वो प्रस्ताव कभी पूरा नहीं हुआ। मेरा जो कहना है वो ये है कि सडनली जो सेंट्रल लीडरशिप है ना, वो बहुत एकदम से अपने आप को सरेंडर्ड स्थिति में रख दिया है। ऐसा लगता है कि अपने आप को परोस दिया है, जो चाहिए लेके जाओ। पहले ऐसा नहीं था। यह जो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो दुबलापन है, जो वीकनेस है, वह कांग्रेस पार्टी को और भी कमजोर कर रहा है, ऐसा मुझे साफ साफ दिख रहा है। और ये लोग जो जिन्होंने सराउंड करके रखा है आपके सेंट्रल लीडरशिप को, क्यों करते हैं? मतलब उनकी रिलेशनशिप क्या है? क्या चमचागिरी की रिलेशनशिप है? इज इट अ चमचागिरी वाली रिलेशनशिप है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाए रिलेशनशिप ऑफ साइकोफेंसी? क्या वो वाली बात है, कुछ और है? क्योंकि ये सवाल बहुत लोग कर रहे हैं, मगर संजय निरुपम जी, कि ये कौन है? ये रूटलेस वंडर्स, अनइलेक्टेबल्स, जिन्होंने कभी कोई इलेक्शन लड़ा नहीं है, और कई लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो म्यूनिसिपल इलेक्शन या अपने हाउसिंग सोसाइटी इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे, मगर वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अपने एक तरह से उन्होंने कब्जे में रखा हुआ है। तो ये क्या सिर्फ इज इट अ रिलेशनशिप ऑफ ओनली चमचागिरी और समथिंग एल्स? नहीं, चमचागिरी तो है ही। चमचागिरी तो प्राइमरीली कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा गुण है, और चूंकि हम कभी चमचागिरी नहीं कर पाए, इसलिए वहां का जो एक टॉप जो वो है, जो बॉडी है, उसमें कभी हम स्थापित नहीं हो पाए, क्योंकि हमसे ये सब नहीं होता। हम थोड़े स्वाभिमानी टाइप के लोग हैं। लेकिन वहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके लिए सही वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, रूटलेस लोग हैं, और जिनकी लाइफ में एम्बिशन क्या है कि किसी तरह से राज्यसभा पहुंच जाया जाए। उसी की तपस्या में लगे हुए हैं, और उसी की तपस्या पूरी हो जाए, उसी काम में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग, अच्छा, बहुत सारे लोग इस समय कुछ लॉबी में ऐसे हैं जिनके पास कोई पॉलिटिकल अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका कोई पॉलिटिकल पहचान भी नहीं है, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, लेकिन अचानक चमचागिरी करके वो हाईकमान बन गए हैं। और ऐसे लोग आपको आदेश देते हैं, ऐसे लोग आपको निर्देश देते हैं, और ऐसे लोग जिनका कोई इलेक्टिव मेरिट नहीं है, जिनके पास कैसे लोग, किन लोग, केसी वेणुगोपाल को छोड़ के कौन है, कैसे लोग हैं ये कैसे लोग हैं जो आप कौन लोग हैं जो आप कह रहे हैं आप स्वाभिमानी व्यक्ति है, आपको अपना स्वाभिमान है क्योंकि आप इलेक्शन लड़ चुके हैं, मगर कौन है ये लोग? आप तो बोल सकते हैं ना खुलकर अभी। नहीं, ये सब इतने छोटे लोग हैं जो अचानक एक बड़ा लबादा ओढ़ करके बड़े बन गए हैं कि इनका नाम लेना, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को छोटा कर लूंगा, तो मुझसे नाम मत पूछिए। लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, मैं जो इशारा दे रहा हूं उसको समझ रहा है कि ये कौन से लोग हैं, और ये सब निकम्मे लोग हैं, सिर्फ बोल बच्चन है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, और ये इंटेलेक्चुअल बातें करके, थोड़ी सी अंग्रेजी बोल बोल करके अपने एक राजनीतिक करियर को शेप कर रहे हैं। बाकी इनके पास इनका बैकग्राउंड, इनको दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतार दो तो इनको कोई पहचानेगा नहीं।